हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एडिमा के बारे में। पल्मोनरी एडिमा इज अ कंडीशन इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस ऑफ द लंग आइदर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस और इन द एलुलाई। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पल्मोनरी एडिमा होता है, एक हमारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो लंग्स का जो एक्स्ट्रा वास्कुलर जो स्पेस होता है, यानी जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस होगा लंग्स में और आपका जो एलुलाई होंगे, इनमें आपका एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम आपका पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। इट गिव राइज टू मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया। और डिस्टेंस इसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसमें आपका डिस्निया का मोर सीवियर आपका जो फॉर्म होगा डेवलप हो जाएगा, यानी आप जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा आपका डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग लेने में, एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरियस हार्ट एंड लंग डिजीज़। और ये इसके अलावा जो हमारा पल्मोनरी एडिमा होता है, ये हमारे बहुत सारे जो आपके जैसे हार्ट डिजीज़ होगी या आपकी जो लंग डिजीज़ होगी, इनके कॉम्प्लिकेशन जब आपके डेवलप हो जाते हैं उसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा रिजल्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके अलावा जब किसी पेशेंट को आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ होता है, तो इसके वजह से भी आपका जो पेशेंट होता है उसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा आपका डेवलप हो सकता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी एंड मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। और ये जो आपका पल्मोनरी एडिमा होता है, एक हमारी मेडिकल इमरजेंसी है, यानी पेशेंट को आपका इमीडिएट जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसकी नीड रहती है। और इसके अलावा जो पल्मोनरी एडिमा होता है हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी रहती है। डिस्टेंस जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर दो इमेज दिए गए हुए हैं। जो फर्स्ट इमेज है आपका जो नॉर्मल हमारे एलुलाई है उसका इमेज है, जिसमें आपका जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो भी आपका नॉर्मल है। और जो आपका सेकेंड इमेज है, इसमें पेशेंट को आपका पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो गया है, जिसमें जो आपका हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें से हमारे जो आपके फ्लूइड होता है उसमें लीकेज होने लग जाता है हमारे एलुलाई में, जिससे पेशेंट में आपका जो पल्मोनरी एडिमा है वो कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पल्मोनरी एडिमा है इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। फर्स्ट है आपका क्रोनिक हार्ट डिजीज़ दैट पुट अ स्ट्रेन ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके अलावा जब कोई पेशेंट है उसमें आपकी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ होती है, या और जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ होता है इसके थ्रू आप हमारे जब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें आपका स्ट्रेन हो पड़ता है, तो इसके थ्रू भी आपका जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपके ये क्रोनिक हार्ट डिजीज होता है कौन कौन सी हैं। जैसे कि मान लो मिट्रल स्टेनोसिस है, या आपका मिट्रल रिगर्जिटेशन है, या ऑरोटिक वॉल जो डिजीज़ होती हैं, या आपका आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। तो ये आपकी क्रोनिक डिजीज़ की कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हमारा जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सडनली क्लाइंबिंग टू हाई एल्टीट्यूड विदाउट हार्ट्स। इसके अलावा जब कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल हमारे जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ट्रैवल करता है विदाउट रेस्ट, कंटिन्यूसली आपका वो चलते रहता है, तो उन पेशेंट में भी आपका ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका स्पॉन्टेनियसली आफ्टर एक्सरसाइज और ड्यूरिंग एक्साइटमेंट इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट। यानी कोई हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट वाला पेशेंट है, वो आपका कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है और आपको उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमारा जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ओवर ट्रांसफ्यूजन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। इसके अलावा जब किसी पेशेंट में जो आईवी फ्लूइड होता है उसका ओवर ट्रांसफ्यूजन या उसका ज़्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, तो उसके थ्रू भी जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पल्मोनरी एडिमा है इसके कॉजेस, यानी जो उसकी ईटियोलॉजी होती है इसके बारे में। जो फर्स्ट कॉज है वो आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर मान लो कि पेशेंट है उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका ओवर हाइड्रेशन विद द इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी जब किसी पेशेंट में जो आपका आईवी फ्लूइड्स होता है वो ज़्यादा ही हमारा उसमें एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, तो इससे भी आपका जो हमारे सेलुलर टिश्यूज होते हैं, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है वहाँ पर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे भी आपका जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका हाइपो एल्ब्यूमिनिया, यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी डिजीज कंडीशन होती हैं जिसमें हमको हाइपो एल्ब्यूमिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या आपका जो हिपैटिक डिजीज़ होती हैं, या आपका जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारा हाइपो एल्ब्यूमिनिया डेवलप होता है। इसके थ्रू भी हमारा जो पल्मोनरी एडिमा होता है डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका अल्टर्ड कैपिलरी परमेबिलिटी ऑफ लंग्स, इनहेल्ड टॉक्सिन्स, सीवियर हाइपोक्सिया।
इसके अलावा जब कोई भी पर्सन है उसमें हमारे जो लंग्स की जो कैपेबिलिटी जो आपकी परमिबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, या आपका जो इनहेल्ड जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे लंग्स में चले जाते हैं, या आपके सीवियर जो हाइपोक्सिया की जो कंडीशंस होती हैं इसके थ्रू भी हमारा डेवलप हो सकता है। इसमें जो आपका हाइपोक्सिया है इसका मीनिंग होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यूज़, यानी जब भी हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज रहती है, तो इसको हम आपका हाइपोक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैलिग्नेंसी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें आपकी कुछ मैलिग्नेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो ये भी हमारा जो पल्मोनरी एडिमा होता है इसका कॉज करता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा जब पेशेंट को हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है जिसमें पेशेंट को हमारी O2 की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इन पेशेंट में भी हमारा पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ अननोन कॉज हैं, जैसे आपकी न्यूरोजेनिक कंडीशंस होती हैं, और मान लो कोई पेशेंट है वो आपका ओपिएट का ओवरडोज ले लेता है, या आपको जो हाई एल्टीट्यूड होता है इसमें भी आपका जो पल्मोनरी एडिमा होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ हमारी कार्डियक डिजीज होती है, इसके थ्रू भी आपका जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो डेवलप हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज कार्डियक डिजीज, यानी जो हमारी कार्डियक डिजीज होती है ये आपके पल्मोनरी एडिमा का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एंड जैसे कि जो आपके कार्डियक डिजीज है, जैसे आपका हाइपरटेंशन है, मान लो कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है, इसके थ्रू भी हमारा पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड वोलर हार्ट डिजीज और आपकी जो मायोपैथिक जो डिजीज होती हैं इसके थ्रू भी हमारा पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका किडनी फेल है, तो किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी आपका पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका निमोनिया, लंग डैमेज ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। मान लो कोई पेशेंट है उसको हमारा निमोनिया है, और निमोनिया की वजह से जो पेशेंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपका लंग डैमेज हो जाता है, तो इसमें भी आपका जो पल्मोनरी एडिमा है वो डेवलप हो सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेनो ऑक्लोसिस डिजीज़। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपकी जो पल्मोनरी जो वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी जो आर्टरी और जो वेन्स होती है उसमें आपका जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इसके थ्रू भी हमारा जो पर्सन है उसमें हमारा पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका सीवियर सेप्सिस ऑफ ब्लड, यानी जो पेशेंट है उसमें आपका बैक्टीरियमिया की जो कंडीशंस है या आपका सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, ये भी हमारा जो पल्मोनरी एडिमा होता है इसको कॉज करता है। इसके अलावा मान लो कोई सीवियर ट्रॉमा हो गया लंग्स में, उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा इलिसिट जो ड्रग यूज़ होते हैं उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इलिसिट ड्रग यानी जो कोई पीपल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आपका कोकीन या आपके जो इलीगल जो ड्रग्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू भी आपका पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एडिमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो हमारे कॉजेज़ थे इसके थ्रू क्या होता है हमारा एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लीड्स टू सीवियर पल्मोनरी कंजेशन। जो आपका इटोलॉजिकल फैक्टर होता है इसके थ्रू जो हमारा आर्ट्रियल और आपका जो पल्मोनरी कैपिलरी जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और पेशेंट में हमारा पल्मोनरी कंजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और जो आपका पल्मोनरी कंजेशन डेवलप हो जाएगा तो ये हमारे जो नॉर्मल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का हमारे लंग्स में, ये उसके साथ इंटरफेयर करता है, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसका जो पासर प्रेशर ऑफ जो O2 होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और आपका जब ये चीज़ कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो पेशेंट में आपके जैसे आपका पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, और आपका कैपिलरी परमिबिलिटी है, और आपका जो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होता है इनके बैलेंस में आपका चेंजेस आने लग जाएगा, यानी ये आपका इम्बैलेंस रहेगा, जिससे क्या रहेगा आपका दैट्स लीड्स टू फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन इन द लंग्स, जिससे जो हमारा लंग्स होता है उसमें आपका फ्लूइड का इनफिल्ट्रेशन यानी जो फ्लूइड है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट पल्मोनरी एडिमा अकर, जिससे क्या होगा जो पेशेंट होगा उसमें आपका पल्मोनरी जो एडिमा होगा वो डेवलप हो जाएगा। देन फ्लूइड इन द एलोलाई इम्पेड्स गैस एक्सचेंज, जिससे जो हमारा गैस एक्सचेंज होगा वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और पेशेंट में हमको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या और जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एडिमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में। फर्स्ट है कफिंग एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप। जैसे जब पेशेंट आपका स्लीप कंडीशन में रहेगा तो उस टाइम पर जो पेशेंट होगा उसको एक्सेसिव कफिंग होगी, और पेशेंट को आपका रेस्टलेसनेस रहेगा, एंड एक्सट्रीम डिस्निया एंड ऑर्थोपिनिया। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगी, और ऑर्थोपिनिया मतलब होता है आपका डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग लाइंग पोजीशन, यानी जब पेशेंट लेटा हुआ होगा या सोया होगा उस टाइम पर जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगा। नेक्स्ट आपका
कफ विद वेराइंग अमाउंट ऑफ वाइट और पिंक टिंक्ड फॉर द स्पुटम। इसके अलावा पेशेंट को कफिंग होगी और कफिंग के साथ साथ पेशेंट में जो आपका स्पुटम होगा वो आपका वाइट और आपका पिंक टिंक्ड फॉर द कलर का रहेगा। एंड एक्सट्रीम एंजाइटी एंड पैनिक कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। एंड नॉइजी ब्रीदिंग रहेगा जिसमें पेशेंट में हमको क्रैकल्स और आपका जो वीजिंग साउंड है वो सुनने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में हमको साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। साइनोसिस मीनिंग होता है आपका ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसके अलावा पेशेंट में आपका टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रीकॉर्डियल पेन, यानी जो पेशेंट का चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंडेड नेक वेन, जो हमारा पेशेंट होगा तो उसकी जो नेक की वेन रहेगी वो आपकी डिस्टेंडेड रहेगी प्लमोनरी एडिमा में। इसके अलावा थर्ड हार्ट साउंड आपको सुनने के लिए मिल सकता है। एंड एलिवेटेड प्लमोनरी कैपिलरी विड्स प्रेशर, इसके अलावा जो हमारा प्लमोनरी कैपिलरी जो विड्स प्रेशर होता है वो उसमें एलिवेटेड रहेगा। जैसे जो हमारा प्लमोनरी कैपिलरी जो विड्स प्रेशर होता है इसको चेक करने के लिए स्वान गेंज जो कैथेटर होता है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट में एंजाइटी होगा। इसके अलावा रेस्टलेसनेस और आपका सेंस ऑफ एप्रीहेंशंस की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें जो आपका यूरिन आउटपुट होगा वो आपका डिक्रीज रहेगा। इसके अलावा हम जो पल्मोनरी एडिमा है इसके डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन यानी जो आपकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे। और जिसमें जो चेस्ट एक्सरे है इससे हम जो आपका इंटरस्टिशियल एडिमा है इसको विजुलाइज कर सकते हैं, या जो अदर हमारे एडिमा होते हैं इसको हम आपका चेस्ट एक्सरे से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इकोकार्डियोग्राम टू डिटेक्ट वॉल्वुलर डिजीज एंड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके अलावा जो पेशेंट होगा उसमें हमको वॉल्वुलर जो आपकी हार्ट डिजीज है या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विड्स प्रेशर बाय स्वान गेंज कैथेटर। इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें जो आपका पल्मोनरी आर्टरी जो विड्स प्रेशर है इसको मेजर किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए हमारा कैथेटर यूज़ किया जाता है जिसको हम आपका स्वान गेंज कैथेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पेशेंट में आपका जो ब्लड कल्चर है उसको किया जाएगा। इसके अलावा एबीजी एनालिसिस किया जाएगा। एंड एबीजी एनालिसिस में शो हाइपोक्सीमिया एंड इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। और इसमें जो आपका एबीजी एनालिसिस है इसके थ्रू हम आपका जो हाइपोक्सीमिया की कंडीशंस है यानी आपका जो ब्लड है ब्लड में O2 का लेवल हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो CO2 होता है इसका पासा प्रेशर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका pH भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थोरासाइंटिसिस हम आपका पेशेंट परफॉर्म करते हैं। जिसमें आपका जो थोरासाइंटिसिस होता है ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो पेशेंट है उसका जो लंग्स होते हैं वहाँ से कुछ फ्लूइड सैंपल हम लेते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। इसके अलावा जो थोरासाइंटिसिस है इसको हम ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो आपका पल्स ऑक्सीमेट्री। इसके हम पेशेंट में पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं। और जिसमें पल्स ऑक्सीमेट्री होता है इससे हम जो पेशेंट में आपका O2 सैचुरेशन लेवल है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट यानी जो आपका पल्मोनरी एडिमा है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका पेशेंट को हम प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे एंड असिस्ट द पेशेंट इनटू अ पोजीशन दैट मैक्सिमाइजेस कंफर्ट एंड लंग एक्सपेंशन सच एज सिटिंग पोजीशन विद लेग डैंगलिंग। और इसमें पोजीशन हम पेशेंट को आपका असिस्ट करेंगे और उसको ऐसी पोजीशन को प्रोवाइड करनी है जिससे पेशेंट जो है वो कंफर्ट फील करे और जो आपका लंग का जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा हम पेशेंट को उसमें सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। और उसकी जो लंग है उसको डैंगलिंग रखेंगे यानी जो आपका लंग है उसको आपका एयर में इस तरह से हमको रखना है। एंड इट ऑल्सो डिक्रीज वेनस रिटर्न लोअरिंग द आउटपुट ऑफ राइट वेंट्रिकल सो डिकंजेस्टिंग द लंग्स डिस्टेंस। और इससे हमारा क्या रहेगा जो हमारा वेनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा और जिससे हमारा जो राइट वेंट्रिकल है इसमें जो आपका आउटपुट है ये उसको भी आपका डिक्रीज करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट में आपका डिस्निया या आपका जो ऑर्थोपनिया है या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है उसको हम ठीक कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट को आपका विजुडाइलेटर्स प्रोवाइड करते हैं एंड इट इंक्लूड्स नेट्रोप्रोसाइड्स, नाइट्रोग्लिसरिन्स एंड हाइड्रोलाजेन। और इसमें जो आपका विजुडाइलेटर है इसमें पेशेंट को नाइट्रोप्रोसाइड आपका और आपका नाइट्रोग्लिसरिन्स या हाइड्रोलाजेन जो आपकी ड्रग होती हैं प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज आर यूज टू रिड्यूस रेसिस्टेंट टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन ऑफ ब्लड। और इसके अलावा जो ये विजुडाइलेटर्स होते हैं ये हमारे
जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका जो रेसिस्टेंस है, जो आपका इजेक्शन होता है ब्लड का, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका, इसके अलावा हम पेशेंट को ग्लाइकोसाइड से या आपका जो बीटा अग्नेस जो ड्रग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को ब्रोंकोडायटिस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को थियोफाइलिन आपकी जो ड्रग होती है वो दे सकते हैं, एंड थियोफाइलिन टू रिलैक्स ब्रोंकोस्पाज्म। यानी जो आपका थियोफाइलिन है ये हमारा जो ब्रोंकाई है इसमें जो स्पाज्म होगा उसको ये रिड्यूस करेगा। इसके अलावा पेशेंट को जो मॉर्फिन ड्रग होती है ये हम प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन द ट्रीटिंग पल्मोनरी एडिमा। और ड्यूरेशन जो आपका मॉर्फिन होता है ये पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग मानी गई है, एंड इट कम्स अंडर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इसके अलावा जो आपका मॉर्फिन है ये हमारे जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं इसके अंडर आता है, एंड इट डिक्रीजेस एंजाइटी एंड डिस्निया। इसके अलावा जो मॉर्फिन होगा ये हमारा जो पेशेंट होगा जिसमें आपकी एंजाइटी और जो डिस्निया की कंडीशन हो रही है ये उसको रिड्यूस करने में भी आपका हेल्प करता है, एंड इट इंक्रीजेस पेरिफेरल ब्लड पुलिंग टू डिक्रीज प्रीलोड। इसके अलावा जो मॉर्फिन होता है ये हमारा जो पेरिफेरल ब्लड पुलिंग होता है उसको इंक्रीज करता है, ताकि आपका जो प्रीलोड है वो आपका डिक्रीज हो जाए। सो इट डिक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी कैपिलरीज, सो डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। इसलिए जो आपका मॉर्फिन होता है ये हमारे जो पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं यहाँ के जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये आपका जो फ्लूइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको भी आपका डिक्रीज करता है। यानी जो मॉर्फिन होता है ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है इसको भी आपका ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है डायरेटिक्स। इसके अलावा हम पेशेंट को डायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम फ्रूसिमेड पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड फ्रूसिमेड आर गिवन टू प्रोड्यूस आर डायरेटिक इफेक्ट एंड टू कॉज आर रिडक्शन इन वेनस रिटर्न, सो द रिड्यूस पल्मोनरी कंजेशन। और ड्यूरेशन जो आपका डायरेटिक्स होता है ये हमारा जो डायरेटिक इफेक्ट होता है उसको प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा जो वेनस रिटर्न होगा ये भी आपका रिड्यूस होगा, और जिससे जो हमारा पल्मोनरी जो कंजेशन होगा पेशेंट को वो भी हमारा रिड्यूस रहेगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा हम पेशेंट को डिजिटालिस देते हैं। डिजिटालिस से हम पेशेंट को डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज आर गिवन टू स्ट्रेंथन हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, सो इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ड्यूरेशन जो आपका डिजिटालिस है यानी जो डिजॉक्सिन होता है ये हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपका इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो और जो आपका वेनस रिटर्न होगा वो कम हो, और पेशेंट में आपको जो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन बननी है इसको हम रिड्यूस कर सकें, इसलिए हम इसको पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका फेलिबोटोमी एंड वेन सेक्शन पेशेंट परफॉर्म करते हैं। इन दिस अबाउट 250 to 500 ml ऑफ ब्लड में बी विड्रॉन फ्रॉम द पेरिफेरल वेन इन केस पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अदर फॉर्म और ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे आपका ट्रीट नहीं हो पा रहा है, वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का जो पेरिफेरल वेन होता है यहाँ से हम 250 से आपका 500 ml तक का ब्लड निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, एंड इट विल डिक्रीज वेनस रिटर्न एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज पल्मोनरी कंजेशन। और जो आपका फेलिबोटोमी हो और आपका जो वेन सेक्शन होता है इसके थ्रू जो हमारा वेनस रिटर्न होगा ये भी आपका डिक्रीज रहेगा, जिससे हमारा जो पल्मोनरी कंजेशन की जो कंडीशन थी ये भी हमारी डिक्रीज रहेगी। नेक्स्ट आपका इन सीवियर पल्मोनरी एडिमा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी नीडेड। इसके अलावा स्टूडेंट मान लो कोई पेशेंट है उसका जो पल्मोनरी एडिमा है वो आपका सीवियर हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट में आपका एंडोट्रैकियल जो इंट्यूबेशन है वो आपका परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम आपका जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है या आपका जो वेंटिलेटर है वो पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पल्मोनरी एडिमा है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी जब हमारा पल्मोनरी एडिमा ट्रीट नहीं हो पाएगा तो इसके हमारे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने के मिलेंगे। तो फर्स्ट आपका डिसअरेंजमेंट पेशेंट को देखने मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और हमारा पेशेंट में कार्डियोजेनिक जो शॉक होता है वो भी आपका डेवलप हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।